तो फाइनली बीसीबी एसीबी की सर्विस के बाद हमारी बारी आ गई थी बीसीबी पे, यानी कि प्रधान जी पे, जिनके कारण हमारा पूरा पावर सिस्टम ऑन रहता है। बीसीबी मेनली बोलते हैं उसको बैकिंग सर्किट ब्रेकर, आप जानते भी होंगे, जो कि 11 केवी से 33 केवी तक के पावर सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये हमारे अभी ट्रांसफार्मर का इनकमर ब्रेकर है, यानी कि ट्रांसफार्मर को जो सप्लाई जाती है वो इसी के थ्रू होकर जाती है, और ट्रांसफार्मर की बहुत सारी ऑक्सिलरी प्रोटेक्शन जो होती है वो इसी में आके, इसी के बीसीबी के कंट्रोलिंग पैनल में आके जुड़ती है। जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे, जो कि बीसीबी का कंट्रोलिंग पैनल है उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज लगी रहती हैं। एक वीडियो मैंने बताया भी है कि क्या क्या उसमें लगा रहता है। तो अभी बारी थी इनको ओपन करने की, तो भाई हमारा ओपन कर रहा है उसको कवर को। तो बेसिकली इसका जो किसी भी सर्किट ब्रेकर का जो मेंटेनेंस है वो क्लीटा एक टर्म होता है, उसके बेस पे किया जाता है। और क्लीटा का बेसिकली मतलब होता है क्लीनिंग, लुब्रिकेशन, इंस्पेक्शन, टाइटनिंग एंड एडजस्टमेंट। इसमें जो हमारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका कार्बोनाइजेशन आ जाता है, वो भी हमें साफ़ करना रहता है, और फिर इसके मूविंग फिक्स कॉन्टैक्ट को चेक करना रहता है। उसके बाद जो भी हमारे पॉइंट हैं लुब्रिकेशन के, उन पर हम लुब्रिकेशन करते हैं एक स्पेशल ग्रीस के द्वारा, और फिर इसको हम फाइनली रैक इन करके, और फिर इसके जो ऊपर पैनल में जो लगी रहती है ओवर रिले, उनको हम चेक करते हैं। और भी इसमें ऑक्सिलरी रिले लगी रहती हैं जो कि ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन एक्सेसरीज से कनेक्टेड रहती हैं, उनको भी हम टेस्ट करते हैं मैनुअली कि प्रॉपरली काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। वो आपको दिखाएंगे हम आगे कि इसका स्पेशल ओवर करंट और फॉल्ट रिले किस तरीके से टेस्ट होता है। अभी तो भाई साहब हमारे लगे हुए थे कवर को खोल लें, कवर को खोलना, अभी कवर खुल चुका है हमारा। इसको बहुत सावधानी के साथ खोला जाता है क्योंकि बीसीबी काफ़ी कॉस्टली इक्विपमेंट होता है। अब इस पर हम बेसिक मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद इसको रैकिंग कर देंगे। मेनली इसमें पीछे आप देखेंगे जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो हमारे मेन बस बार से कनेक्टेड रहते हैं, उन पे कार्बोनाइजेशन आ जाता है। वैसा आप देख भी सकते हैं, मेरा भाई हमारा उसको क्लीन कर रहा है, और ये सब करने के बाद उसको रैकिंग कर दिया जाएगा और हम अपने अर्थफोल्ड एंड ओवर करंट रिले को टेस्ट करेंगे। अभी आप देख रहे होंगे कि हम रिले टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग की होती है उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसको पावर सप्लाई कनेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा टेस्टिंग स्टार्ट होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं बीसीबी को हमने रैकिंग करने के बाद ऑन कर दिया है, और हम इस पर इस टेस्टिंग किट के थ्रू इसकी ओवर करंट अर्थफोल्ड रिले टेस्ट करेंगे, जो कि सिस्टम का पार्ट होता है। ना सर ब्रेकर रिकॉर्ड और कितना अंदर जाएगा ये पूरा निकल जाएगा 1 2 2 4 ये दे आराम से ठीक है। 8 1 3 ठीक है। ये वाला कौन सा हुआ सर ये L2 ओवर करंट L2 हुआ ना। हाँ L1 क्या है सर इसमें? L1 R है R फेज, L1 R फेज, L2 Y फेज, L3। तो अभी ये L2 के सामने वाली लाइट क्यों जली थी फिर? L2 तो गया था ना। अच्छा L2 गया। अच्छा तीनों फेस करेंगे अब एक एक करके। चलो रीसेट कर दो मास्टर ट्रिप। कमांड तो आ गई। ठीक है आ गई। एक और लेकर आओ। वो जो आप गाड़ी कर चलना। हाँ देखो सर L1 में दिया है अभी और L3 में दिया है, बीच वाला पोर्शन खाली है आपका, ये वाई फेस में नहीं आएगा। और फॉल्ट 0 है, और फॉल्ट में देगा वो लोग धीरे धीरे करना। अब L1 L3 चलेगा, L2 नहीं आएगा।
L1 L3 ट्रिप जब होगा ना वाई फेस पे आएगा। ऐसा क्यों यार? ये बिलिंग कर रहा है, ठीक है, L3 पे आ गया। एक पोर्शन लिया था उस टाइम, जब आर वाई पे लगाएंगे तो वाई पहले लेगा फोल्ड पे। अभी L1 L3 में दिया हमने, सेंस कितने का पहले L3 में सेंस कर दिया, L3 मरवा देगा पहले, ठीक है। और इस पे आर वाई में देंगे तो सबसे पहले वाई जिस पे ज्यादा करंट फॉलो हो जाएगा, आर वाई पे करंट चल रहा है, दोनों पे 80-80 चल रहा है, मान लो 82 एम्पीयर हो गया किसी पे, तो पहले वो ट्रिम मरवा देगा। इसमें सेटिंग है 80 एम्पीयर के आसपास, 80 एम्पीयर जैसे जाएगा आपको ट्रिम मार जाएगा ब्रेकर ये, ठीक है। एक काम कर 8 एम्पीयर दे इसको, एसटी का है ना? 8 एम्पीयर दे 80% इसकी IN जो वैल्यू सेट है उसके अकॉर्डिंग होगी ना, हाँ। क्या 80 एम्पियर? CTR आपका 100 का है। हाँ। करंट दे रहे? हाँ तो 2 टाइम दे, 8 कर दे, 8 का पूरा 8 कर दे। ट्रिप हो गया है तो अभी से क्यों मालिक, ट्रिप ही हो गया? सब ट्रिप कराया हमने, बस बस यहीं रखना, ऑफ कर रहा है। अभी हम हाई सेट कर रहे हैं इसका 2 टाइम्स, है ना? हाँ, फट से आ गया ट्रिप। आपने लगाया कौन से फेज में अभी अंदर? वही लगा आर वाई में, आर और ब्लू में लगाया ना, आर बी पे अब लगाया। आर ने फट से सेंस कर लिया, उस टाइम बी ने सेंस किया था ना, अब आर ने सेंस कर लिया, ठीक है। 1 मिनट जरा इसको होल्ड करना, ऑफ कर दिया इसको। ये बहुत जल्दी ट्रिप हो जाएगा, चलो ऑन कर। ट्रिप 2 टाइम दिया ना, 8 एम्पीयर दिया हुआ है इसको, चल कम कर दो। 1 मिनट जरा एक बार करो, 1 मिनट। तो आपने वो रेंज भी तो कम करी होगी 8 एम्पीयर पे ट्रिप करने के लिए? नहीं, इसकी रेंज तो 80% होगी ना उस पे तो? 80% है, 80 एम्पीयर। 80 हमने अब 160 पे कर दिया, हमने 160 पे कर दिया। 160 पे डे टाइम नहीं लेगा ये। नहीं, जैसे कि हम लोग माइक्रोलॉजी के लिए में क्या करते हैं, उसकी रेंज कम कर देते हैं ना। माइक्रोलॉजी नहीं है इधर, इसमें रेंज नहीं है कुछ? नहीं है तो ये रहा रेंज। तो ये 8 अभी एम्पीयर 80 एम्पीयर के आसपास है, बोलो 50 पे कर देंगे इसको, कहाँ लिखा रहा है ये? या 80 जो IP, हाँ 80, ठीक है। 0.8 इंटू आई आर हो गया ना, IP, तो ये आपका उसका 0.8% हो गया आपका। हाँ 0.8% हो गया। हाँ तो ये ठीक है। इसको भी कम कर सकते हैं हम, ऐसे करके ये कम हो गया, ये कम हो गया। हाँ नहीं, हमने 80% में कर लिया अभी ना। हाँ 10 मिनट है ना, 1 एम्पीयर का 1-2 एम्पीयर का, तो एक में जाओ। हाँ, और रहता कितने पे सेट? ये 80 पे रहता है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर होता है सर, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर, अकॉर्डिंग टू इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। का इनपुट कितनी ट्रांसफार्मर की? 1600 kV है, 1650 kV है ना? 1650 1600 के भी का 1600 kV, उधर के 1250। कम कर दे। नहीं यार, स्टेप डाउन डाउन तो है। कम कर दिया। स्टेप डाउन ही चलते डिस्ट्रीब्यूशन। ये 80% सेट था, आपने डाला था यहाँ पे जहाँ ना? बनती है वहाँ भी, आपने डाला था ना 80%? वहाँ भी इसी कनेक्शन में होता है डाला हुआ ट्रांसफार्मर। है पहले से। जो अकॉर्डिंग टू ट्रांसफार्मर डाला, इसका फुल लोड है आपका ट्रांसफार्मर का। प्राइमरी ट्रांसमिशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में दोनों में एक ही ट्रांसफार्मर यूज होता है। 84 एम्पीयर, 84 एम्पीयर फुल लोड है उसका। हाँ हमने 80% कर रखा है। 84 का 80%। सॉरी, समझ गया आपको। 84 आपका फुल लोड ट्रांसफार्मर का। समझ गया। हमने 80 पे सेट कर रखा है कि 80 एम्पीयर जैसे देन पास करेगा वो ट्रिप मार जाएगा, आपका सेफ पॉइंट होगा ट्रांसफार्मर। तो अभी तो अपने 8 एम्पीयर कराया है। अरे मैं वो कुछ कंफ्यूज, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ वो चीज़, वो मैं आपको अभी समझा नहीं पा रहा हूँ। अभी 80 एम्पीयर देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। आप देखना, अभी दिखाता हूँ मैं। अभी 1 टाइम ही देना है इसको, ठीक है। आप यहाँ कोई करो इधर आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो धीरे धीरे दो, 3-3 के बाद धीरे धीरे देना। एक मिनट वही बात। चलो दो दे देना, ब्रेकर लगा दो ना। 2 16 25 31
80 जैसे अब करेगा वैसे ट्रिप मारेगा। धीरे धीरे रोक के रखना वहाँ पर, टाइम डिले है इसमें। चलो 66 73 चलो चलो 76 जब बताता हूँ पिकअप आएगा बता दूंगा मैं। 80 अब हो गया ये, हाँ, ठीक है। अच्छा हो गया। अब 80 के ऊपर जाएगा, सेकेंडरी करंट है। 80 के ऊपर जैसे ये पहले अलार्म आ गया आपके 82 पे, हाँ, ठीक है। अब टाइम डिले है इसमें, हाँ। उस टाइम डिले पे आप जाके ट्रिप मार जाएगा ये। कितना टाइम मिला है? 15 मिनट सेकेंड टाइम है खाली, ठीक है। ठीक है जी। मैं बताता हूँ आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो।